बेटे, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है ना, तुम चुप रहो, मुझे कहने दो। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये तो अच्छा है कि उस दिन हमें वहां पर बड़ी रिपोर्ट मिल गई। पापा वो निम्मो, स्वाति ने छुप छुप कर जाकर अपना टेस्ट करवा लिया और हमें बताया तक नहीं। तुमने भी जरूरी नहीं समझा कि हमें बताया ये सब? पापा प्लीज, स्वाति से जो कुछ भी हुआ उसमें छुपा कर बहुत गलत किया है बेटे। तुम जानती हो इस तरह अगर कुछ दिन और चलता तो स्वाति की हालत कितनी सीरियस हो सकती थी। निम्मो, मलेरिया बुखार कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती है। हाँ, मलेरिया बुखार। ये तो अच्छा है बेटा कि सब रिपोर्ट्स नेगेटिव आए, वरना आजकल तो कुछ भी हो सकता है। देखो, माना कि तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे कुछ छुपाओ। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम जल्दी से कपड़े चेंज करके आ जाओ। खाना रेडी है, मैं टेबल पर लगवाती हूँ। और हाँ, अगर स्वाति की तबीयत ठीक है ना तो उसे भी साथ में ले आना। मैं क्या करती निम्मो, फाइल यहाँ रूम में थी। जब तक मैं उसे नोटिस करती, कांता बहन ने ऑलरेडी उसे देख ली थी। मेरी तो सांस ही रुक गई थी 1 मिनट के लिए। फिर जब कांता बहन मुझे बुलाने गई, मैंने अपने कुछ पुराने ब्लड रिपोर्ट्स उस फाइल में डाल दिए और वो रिपोर्ट्स निकाल दिए। और फिर जब कांता बहन रूम में आई मामा के साथ, तो आज तो मैं बाल बाल बच गई, लेकिन ओह गॉड। स्वाति, इस तरह तो कब तक बचती रहेगी? सोचना बहुत आसान है स्वाति, लेकिन घर में ही रहकर घर वालों से ये बात बहुत दिनों तक नहीं छुपाई जा सकती। वो क्या करेंगे इसके बारे में ही तो सोचती रहती हूँ मैं निम्मो। सोते जागते हर पल बस यही सोचती हूँ कि इसका क्या अंजाम होगा। मैं क्या करूंगी? बस इस सवाल का जवाब ही नहीं मिलता। स्वाति, कैसे जवाब नहीं मिलेगा? कहते हैं कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन मिलना मुश्किल हो। तो चिंता मत कर। देख, अगर तू इस तरह अपसेट रहेगी तो घर पे सब कुछ शक हो जाएगा और फिर बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। एक बात तू जान ले, तेरा जो भी फैसला है मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी। निमो 1 मिनट। कुणाल को तो पता है, लेकिन क्या सहगल फैमिली में किसी और को भी इस बारे में कुछ पता है? कुणाल पे तुम इतना भरोसा कर सकती हो स्वाति, वो ये बात किसी से नहीं कहेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि सहगल फैमिली में किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है? लेकिन स्वाति, एक सहगल फैमिली को पता चल जाने से तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस इसलिए डर रही हूँ क्योंकि जब किसी एक को पता चलता है तो फिर धीरे धीरे सबको पता चलता जाता है, सारी दुनिया जान जाती है। चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आई एम सॉरी, तुमसे झूठ बोलना पड़ा। सच तो ये है कि मुझे फिक्र ही सहगल फैमिली को पता लगने की है, क्योंकि सारी दुनिया को पता लगने पर भी उतनी मुसीबत नहीं आएगी जितना सहगल फैमिली को पता लगने पर। आखिर मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो सहगल खानदान का ही खून है। नताशा बेटा, तुम्हारी ये साड़ी कितनी साड़ी छे? ये रंग तो तुम पर एकदम खास लगता है। थैंक यू आंटी। चाय खत्म हो गई। बेटा भी और चाय बन रही है, नहीं 5 मिनट उभी रहने। नहीं तो एक काम कर कुणाल बेटा, तो अपनी चाय दे देना उसको, उसको देरी हो रही जाने को। चाची, ये चाय तो झूठी हो गई है। શું વાત કરે છે કુણાલ બેટા? કभी दोनों ने मिलकर एक कप में से चाय नहीं पी है क्या? इट्स ओके, तुम पियो, मुझे कोई जल्दी नहीं। सुनो,
चाय मेरे कमरे में भिजवा देना। ચલો હવે મોડું થાય છે ને ઓફિસ માટે એ કપડે બના एक्सक्यूज मी। कुणाल, कल शायद निम्मो को लेकर हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। कम से कम हमें ये तो सोचना चाहिए था ना कि कुणाल ऐसी बेवकूफी कर ही नहीं सकता। हाँ, बेटा मुझे तसल्ली नहीं हुई। बेटा रिश्ते क्या अहमियत रखते हैं ये शायद तुमने पहली दफा समझा है, पर रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं वो समझना और भी जरूरी है। सबसे नाजुक रिश्ते पति पत्नी के होते हैं। निम्मो वो लड़की है जिसके आने से मैंने रिश्ते के सही मायने सीखे, और सच पूछो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब तुम्हारे दादाजी नताशा को अपनी बहू बना के इस घर में लाए। पर अब नताशा तुम्हारी बीवी बन चुकी है, और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कदम उठाओ जिससे तुम्हें पछताना पड़े। एक वायदा तुम्हें करना पड़ेगा, कोई भी कदम उठाने से पहले तुम मेरी बात का ध्यान रखोगे। मैंने बहुत बार सोचा था दी, अब सोचने के लिए कुछ बचा नहीं। रिश्ते क्या अहमियत रखते हैं ये शायद तुमने पहली दफा समझा है। नताशा तुम्हारी बीवी बन चुकी है, कोई भी कदम उठाने से पहले तुम मेरी बात का ध्यान रखोगे। दादी सब जानकर भी अगर ये कह रही है कि अपनी शादी को बचाने की एक आखिरी कोशिश में करूं, तो वो मेरी भलाई के लिए ही कह रही होगी। पर मैं दादी की बात मानूं या अपने दिल के जो रिश्ता खत्म हो चुका है उसे फिर से जिया कैसे जाए? क्या करूं मैं? एक तरफ निम्मो है, मेरा प्यार, और दूसरी तरफ नताशा, मेरी बीवी, जिससे मैंने प्यार किया, शादी की, और आज उसी शादी को बचाने की बात पर मेरे दिल में उलझन होती है। एक मिनट बेटा, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। लेकिन मामा आप कहाँ जा रही हैं? स्वाति बेटा, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी साथ में चलोगी। मुझे कहाँ जा रहे हो मामा? मेरी तबीयत उसी की तो फिक्र है मुझे, इसीलिए डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जा रहे हैं। आज सुबह भी स्वाति को उल्टी हो रही थी, कब से बीमार है, इसलिए सोचा कि एक बार अपने फैमिली डॉक्टर के पास चेकअप करवा ले में क्या हर्ज है। अरे स्वाति, ऐसे क्या देख रही हो तुम? जल्दी से उठो बेटा, तैयार हो जाओ। मामा इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ी। आपने भी तो मेरी रिपोर्ट्स देखी थी ना, नेगेटिव है। अरे दूसरे टेस्ट करवा लेंगे। कितने दिनों से तुम कुछ भी नहीं खा रही हो, और खाती हो तो उल्टी हो जाती है। कम से कम पता तो चलना चाहिए ना कि दरअसल तुम्हें हुआ क्या है। वो आंटी, मुझे लगता है कि स्वाति को भी वही प्रॉब्लम है जो मुझे थी। वो थोड़ा स्टमक अपसेट और पेट दर्द और बाद में वॉमिटिंग भी हुई थी। क्यों? तुझे क्यों उल्टी आ रही थी? वो मैंने चाट खा ली थी कॉर्नर के चाट वाले से, बस उसी से। और मैंने देखा था कि तुम भी कल शाम को वहीं से चाट खा रही थी, राइट? हाँ हाँ, मुझे भी लगता है कि वो चाट अच्छी नहीं थी। देखिए, बीमारी तो मैंने ढूंढ दी, और इलाज भी बहुत सिंपल सा है। घर का सादा दाल चावल खाओ और साथ में थोड़ा सा नींबू डाल देना उसमें, बस तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। मैंने तो यही किया था। हाँ, निमो भी कह रही थी कि कल रात स्वाति ने कुछ बाहर का खाना खाया था, तो ठीक है, एक बार ये भी कर लेते हैं, बस स्वाति की तबीयत ठीक हो जानी चाहिए। एनीवेज निमो बेटा, तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ। Thank God.
पलाश तुम्हें? हाँ, मुझे पता है। पता है? हाँ, उस दिन जब पलाश हमें अंदर बुलाने आया था तब उसने हमारी बातें सुन ली थी। डोंट वरी निमो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। स्वाति को भी मैंने यही कहा था। पलाश ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो चुप रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि राज को राज ही रहने देना चाहिए, वरना जब वो खुल जाते हैं पता नहीं उसके साथ साथ और क्या क्या सामने आ सकता है। बहुत हिम्मत है तुम्हारी बहन में, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी उसके साथ चल रहा है उससे बाहर आ जाएगी वो बहुत जल्दी। कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर ढूंढ लेगी। थैंक्स पलाश, आज तुमने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। थैंक यू सो मच। I'm sorry. शायद मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। नो नो इट्स ओके। वो मैं पलाश को थैंक्स कह रही थी स्वाति को हेल्प करने के लिए। वो पलाश भी स्वाति के बारे में जानता है, और अगर आज पलाश यहाँ पर नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। शायद घर वालों को सब पता चल जाता कि स्वाति के साथ क्या हुआ है। In that case, मुझे भी आपको थैंक्स कहना चाहिए। Thank you very much. कुणाल, तुम यहाँ? हाँ निमो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन अभी तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा ना? और रास्ते में हमारी बात भी हो जाएगी। पलाश भी मेरे साथ है। नहीं, डोंट वरी अबाउट मी, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तुम बाय। चले। चलो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ निमो। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। कुणाल, मैं तुमसे पहले कह चुकी हूँ, नताशा के अलावा तुम्हें किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वो तुम्हारी पत्नी है कुणाल। निमो, एक वक्त था जब तुम भी मेरी पत्नी थी, हमारा भी रिश्ता वही था। नासमझी में एक रिश्ता टूट गया और एक गलत रिश्ता जुड़ गया। वो सारी बीती बातें हैं कुणाल, और हम आज में जीते हैं। पीछे मुड़कर देखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। पीछे अगर कुछ छूटा है तो वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मगर मेरा यकीन मानो निमो, आज भी बहुत कुछ है जो मैं अपने दिल में लेकर चल रहा हूँ। तुम्हें नताशा के साथ चलना है कुणाल। अपनी सारी जिंदगी उसके साथ ही बितानी है। उसके साथ बितानी है? तो मैं अपनी जिंदगी जीऊं किसके साथ? दादी भी यही कहती है और तुम भी यही कहती हो कि अपने फीलिंग्स को इग्नोर करके मैं अपनी शादी बचाऊं। मगर निमो, मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूं जो मुझसे प्यार नहीं करती? कुणाल, पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता जुड़ नहीं सकता। वक्त रहता है उस रिश्ते को जोड़ने का। एक कोशिश तो करके देखो कुणाल। एक कदम सही दिशा में उठाकर तो देखो। ठीक है, मैं तुम्हारी और दादी की बात मान लेता हूं। मैं कोशिश करूंगा, पूरे दिल से कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात बताने मां, मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद अगर मैं नाकामयाब रहा तब मुझे क्या करना चाहिए? मैं फिर भी यही कहूंगी कुणाल, कोशिश करते रहो। कोशिश करता रहूं? क्यों? क्यों कोशिश करता रहूं? एक मुर्दा रिश्ते को अपने कंधे पर लेकर कब तक मैं घूमता रहूं? मगर निमो, सच तो ये है कि ना ही तुमसे प्यार करने से मैं खुद को रोक सकता हूं, ना नताशा से प्यार कर सकता हूं। यहाँ प्यार से बड़ा सच है तुम्हारी शादी। तुमने नताशा से शादी अपनी मर्जी से की थी ना?
वो सारी कस्में तुम कैसे भुला सकते हो? तुम्हें इस रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश करनी होगी कुणाल। ऑलराइट, मैं करूंगा, मगर इसका नतीजा तुम भी जानती हो। निम्मो को मैं जानती हूँ। कुणाल एक बार बहक सकता है पर निम्मो नहीं। निम्मो तो ऐसी लड़की है कि बहकने वालों को भी संभाल सकती है। वो ही कुणाल को सही रास्ते पे ला सकती है। इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर नताशा को कौन समझाएगा? जो हुआ उससे सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसे हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि उन दोनों में सुलह हो जाएगी, और अगर कोई गलतफहमी रह भी गई हो तो निम्मो उसे दूर कर देगी। अगर कुणाल और नताशा में पैचअप हो गया तो निम्मो सबकी नजरों में हीरोइन बन जाएगी। फिर तो वो 50% हिस्सा भी उसी के नाम पर रहेगा। और अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि उस विल में लिखा क्या है। किसी भी तरह मुझे कुणाल और नताशा में दूरियां बढ़ानी ही होंगी, और निम्मो को इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर उसे इतना बदनाम कर दूंगी कि इस घर में उसका नाम भी नहीं लेगा।